अभी तो जो नंबर्स बढ़ रहे हैं उसमें भी ये दिख रहा है कि कोरोना वायरस है। दोनों वैक्सीन जो है ये तीनों फेजेस पार कर चुकी है। वैक्सीन का ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट पाया नहीं गया है। सबसे बड़ी देन है हमारे साइंटिस्ट की तरफ से। तो ये वैक्सीन सभी को लेना है। ये वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है। नमस्ते दोस्तों, मैं वेदांत और आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक्स। क्या कोरोना वैक्सीन सही में सेफ है? क्या कोरोना वैक्सीन लेने से कोरोना नहीं होगा? क्या कोरोना वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? इन्हीं सब सवालों के कारण लोग कोरोना वैक्सीन लेने से डर रहे हैं। तो चलिए आज के इस शो में देखते हैं कोरोना वैक्सीन से जुड़े सभी सवालों के जवाब। दोस्तों, हेल्थ अवेयरनेस करना हमारा उद्देश्य है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को क्लिक करें। कोरोना की 2 वैक्सीन्स अभी भारत में अवेलेबल है। उसमें एक है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। और ये दोनों भी वैक्सीन सुरक्षित है। इन दोनों के भी जो ट्रायल्स होने थे फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल्स ये हो चुके हैं। फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल में हम जो वैक्सीन्स अवेलेबल रहते उनकी कितनी सुरक्षित है, कितनी उनकी ये है वो देखते हैं। और फेज़ 3 ट्रायल जो होती है उसमें एफिकेसी कितनी है, कितनी ये कारगर होती है ये वैक्सीन, वो देखते हैं। और दोनों वैक्सीन जो है ये तीनों फेजेस पार कर चुकी है। और उसके बाद में ये पता चला है कि ये पूर्णतः सुरक्षित है और साथ साथ में ये कारगर भी है वैक्सीन मतलब कोरोना वायरस के अगेंस्ट में। नहीं, ये एकदम सरासर गलत है। जब हम देख रहे हैं कि कई मरीज अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं, कई लोगों के परिवारजन इस बीमारी की वजह से मृत हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना वायरस है, ये हम लोग मतलब रोज़ देख रहे हैं। अभी तो जो नंबर्स बढ़ रहे हैं उसमें भी ये दिख रहा है कि कोरोना वायरस है। तो ये पूर्णतः निराधार है कि कोरोना वायरस है ही नहीं। ये भी एकदम गलत है। कोरोना जो वैक्सीन है ये पूर्णतः जैसे सुरक्षित है जैसे हमको पता है। कोई भी वैक्सीन लेने से कैंसर होता है या कोई और दूसरी बीमारी होती है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ इसके कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे जहाँ पे वैक्सीन लिया है वहाँ पे सूजन होना, वहाँ पे खून की गांठ जमा होना, ये सब चीज़ें हो सकती है। पर वैक्सीन लेने से कैंसर होता है, ये सरासर गलत है। ये भी एक दूसरा मिथ है। वायरस का ऐसा कोई भी मतलब ये वैक्सीन का ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट पाया नहीं गया है। और ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट होने की कोई मतलब वजह ही नहीं है कि इस वैक्सीन की वजह से या तो मतलब वंध्यत्व आएगा या फिर स्टेरिलिटी पे कहीं फ़र्क पड़ेगा। ये डेफिनेटली गलत है। हाँ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कि कोरोना वैक्सीन होने के बाद में इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब फिर भी आपको वायरस से जो इन्फेक्शन होना है वो हो सकता है, लेकिन डिजीज़ नहीं होगा। डिजीज़ मतलब अगर इन्फेक्शन होता है और उसके कुछ मैनिफेस्टेशंस आते हैं तो वो नहीं होंगे। सीरियस मैनिफेस्टेशंस एक बार अगर वैक्सीन के आपका कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद में अगर 15-20 दिन के बाद में आपको सीरियस डिसीज़ होने के जो चांसेस है वो एकदम ही कम रहेंगे, या ऐसा कहा जाए कि उसके चांसेस बिल्कुल नहीं के तौर पर है। मतलब आपको इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन आईसीयू में इस इन्फेक्शन की वजह से आईसीयू में जाना या फिर वेंटिलेटर लगना, ये चांसेस एकदम कम हो जाएंगे अगर आप वैक्सीनेटेड है तो। ये एकदम सरासर गलत है। जबकि हमको पता है कि कोरोना डिसीज़ जो है, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन, इसके कॉम्प्लिकेशन किन लोगों में ज़्यादा होते हैं, तो जिनको हार्ट डिसीज़ है या जिनको कुछ अन्य बीमारी है। तो जो हार्ट डिसीज़ पेशेंट है इसमें कोरोना के लक्षण ज़्यादा पाए जाते हैं, उनको कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए इन मरीजों को वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। और यही मतलब जो भारत सरकार ने जो प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है उसमें जो हार्ट डिसीज़ वाले जो पेशेंट्स हैं उनको प्रायोरिटी में वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या अन्य हार्ट की बीमारी वाले मरीजों ने वैक्सीन नहीं लेना है, बल्कि उन्होंने पहले जाकर वैक्सीन लेना है। हृदय रोगों के देखिए कि पूर्णतः सुरक्षित है, क्योंकि इनको सिर्फ इन्फेक्शन से नहीं बचाती है, पर इन्फेक्शन के बाद में होने वाले कॉम्प्लिकेशन जो हृदय रोगों में ज़्यादा होता है उससे ये वैक्सीन बचाती है। तो ये पूर्णतः सुरक्षित है और उनको लेनी चाहिए। तो ये सवाल बार बार आता है क्योंकि इसमें वैक्सीन लेते समय ये
इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लेना होता है। तो बहुत सारे मरीजों को ऐसे लगता है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लेते समय जो खून पतला करने की दवाइयाँ है वो बंद करना है, पर ये सरासर गलत है। कोई भी दवाई आपको वैक्सीन के लिए बंद नहीं करना है। खून पतला करने की दवाइयाँ दो प्रकार की आती है। एक रहती है एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, जो कि आपका अगर एंजियोप्लास्टी या बाईपास हुआ है या आपको हार्ट अटैक आया है उस समय में दी जाती है। तो ये जो एंटीप्लेटलेट ड्रग्स है इनके साथ में वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है। दूसरे प्रकार की जो दवाइयाँ रहती है खून पतला करने की, जिसको हम एंटीकोएगुलेंट बोलते हैं, जो कि मतलब एंटीप्लेटलेट से ज़्यादा खून पतला करती है। ये जो दवाइयाँ है सामान्य तौर पर जिनका वॉल बदली हुआ है या फिर जिनमें क्लॉट होने की बीमारी है, ऐसे मरीजों को हम देते हैं। तो ये जो मरीज इन एंटीकोएगुलेंट दवाइयों पे है उनको ये वैक्सीन लेते समय छोटे सुई से लेना है। और दूसरा, वहाँ पे जब वैक्सीन लेने के बाद 2 से 5 मिनट तक वो जगह को दबा कर रखना है। ये अगर वो मरीज करता है तो वहाँ पे खून पतला होकर जो गांठ बनने का चांसेस है वो कम से कम रहेगा। तो इसमें एंटीप्लेटलेट या एंटीकोएगुलेंट पर रहने के बावजूद आपको वैक्सीन लेना है और इसमें ये दवाइयाँ बंद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत बार ये भी सवाल आता है कि पहले वैक्सीन बनने में दशकों लग जाते थे, इतने जल्दी ये वैक्सीन आया तो सच में ये कारगर है क्या? तो जैसा कि हमने देखा है कि जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी बढ़ी है उसकी वजह से ये वैक्सीन जल्दी आया है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि घाई गड़बड़ी में ये मतलब अनटेस्टेड वैक्सीन आया है। तो ये वैक्सीन सभी को लेना है। ये वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है और स्पेशली जिन मरीजों को हार्ट की बीमारी है या जिन मरीजों को अन्य बीमारी है उनमें कोरोना डिसीज़ के कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा है, तो उनको तो ये वैक्सीन जल्दी से जल्दी लेना है। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ फैक्ट्स जो हमें पता रहने चाहिए। वैक्सीन लेने के बाद बुखार आना अच्छी बात है, ये आपके इम्यूनिटी का वैक्सीन को रिस्पॉन्स है। वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है ताकि कोरोना संक्रमण ना हो। दोस्तों, वैक्सीन लेना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, तो जब भी हमारा नंबर आए वैक्सीन ज़रूर लें। और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे इस वीडियो को शेयर करें। हाँ, कोरोना वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है। मेरे वैक्सीन के दोनों डोज हो चुके हैं और मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। वॅक्सिन पूरी तरह सुरक्षित है। सर्वांनी वॅक्सिन सुरक्षित आहे असं समजून घ्यायचं आहे आपल्याला। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। वैक्सीन सेफ है और सभी लोग ले सकते हैं। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है।